मैं यूट्यूब चैनल जयराम पासवान .official में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से रिलेटिव यानी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। चलिए देर न करते जाते हैं अपने विषय वस्तु पर। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। इसे जानने से पहले एक बात और याद रखिएगा कि जिस तरह किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का प्रथम नागरिक होता है, ठीक उसी तरह हमारे भारत देश का प्रथम जो नागरिक होते हैं देश के राष्ट्रपति होते हैं। चलिए आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 52 जो है, याद रखिए कि 52 जो है राष्ट्रपति पद का वर्णन है। जैसे कि मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड जो पद हैं, प्रधानमंत्री, ठीक उसी तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का जो है नाम वर्णित है, यानी कि वर्णन है राष्ट्रपति का। इसके बाद याद रखिए कि सरकार का 3 अंग होता है। सरकार के कितने होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग, सरकार के जो अंग होते हैं तीनों को जरा हम नाम लिख देते हैं, एक एक से गौर करिएगा। सबसे पहला जो होता है कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका। दूसरा जो होता है विधायिका, और तीसरा जो होता है न्यायपालिका। तो इस सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखिए ये लिखने का मतलब है, बता देना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, तो याद रखिए कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं यानी कि देश के राष्ट्रपति होते हैं। कोई पूछेगा आपसे कि कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल या प्रयोग नहीं कर पाते हैं राष्ट्रपति। इसलिए अगर पूछा जाए कि कार्यपालिका के कार्यकारी प्रधान यानी कि वास्तविक प्रधान जो होते हैं देश के पीएम होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। वर्तमान में नरेंद्र मोदी हमारे कार्यपालिका के जो है वास्तविक प्रधान। अगर इसके अलावा कोई पूछता है कि कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं तो राष्ट्रपति, लेकिन कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। ये सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चलिए अपने विषय वस्तु पर। तो 52 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन है। 53 जो है कार्य और शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य और इनके कुछ शक्तियों के बारे में वर्णन है, जैसे कि वीटो पावर, कई तरह के शक्ति। उसके बाद किसी को मान लीजिए फांसी के समय उस फांसी के माफ भी कर सकते हैं, यह राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति का अधिकार है कि किसी भी देश के क्षेत्र में या पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, यानी बहुत सारा अधिकार है, अनगिनत है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो याद रखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति का वर्णन है। देखिए चौथा जो है 54 जो है निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है 4 जगहों पर होता है। देखिए 4 सदन में, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा जानते हैं कि लोकसभा जो है नीच सदन के नाम से आता है, राज्यसभा जो है उच्च सदन के नाम से आता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा 3, और उसके बाद दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के जो सदस्य है उसी के द्वारा चुनाव किया जाता है। किनके? राष्ट्रपति के। याद रखें कि राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उसके बाद दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा सदस्य। देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब देखिए 55 जो है भारतीय संविधान, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है, यानी कि चुनाव जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। देखिए अब बता देना चाहता हूं, और इसके साथ याद भी रखिएगा
कि राष्ट्रपति के चुनाव देखिए लोकसभा के तहत हो गया, राज्यसभा के तहत हो गई, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी के। विधानसभा 20 साल, लेकिन विधान परिषद की नहीं, इसलिए कि भारत में बहुत सारे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की सीटें नहीं है। तो अगर विधान परिषद के सदस्य थे तो उन राज्यों को विशेष रूप में माना जाएगा, इसीलिए विधान परिषद के जो सदस्य थे इसमें भाग नहीं लेते हैं, बल्कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। चलिए अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। याद रखिएगा 56 जो है, सॉरी 55 जो है, एक बार 55 जान जाए कि निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति के मतलब किस प्रकार से चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति का। अब देखिए 56 जो है पदावधि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि का वर्णन है। पदावधि कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितने वर्ष तक रह सकते हैं या कितने बार रह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जितने बार इच्छुक हो उतने बार रह सकते हैं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आने के इच्छुक हो, योग्य हो, जब तक लोग निर्वाचन करते हैं उस चुनाव में जीतते हैं तब तक, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसमें पदावधि का वर्णन है कि इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि का वर्णन है। देखिए 57 जो है पुनः निर्वाचन। अगर राष्ट्रपति के मान लीजिए खुदा ना खास्ते अगर मान लीजिए कि वो राष्ट्रपति को मृत्यु हो जाती है या ऊपर महाभियोग लगाकर हटा दिया जाता है तो उस परिस्थिति में फिर से चुनाव किया जाता है। किनके लिए? तो राष्ट्रपति के लिए, भारत देश के। अब देखिए इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में। देखिए 58 जो है राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के रूप में बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले योग्यता के रूप में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, सबसे पहला आप तो भारत के नागरिक होना चाहिए, भारत के नागरिक पहला। दूसरा जो हो गया 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तीसरा जो हो गया किसी लाभ पद पर न हो। चौथा लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो। उसके बाद 5वां मान लीजिए किसी भी तरह के दिवालिया के मतलब यानी कि कोई ऐसा कार्य न किया हो जिससे देश की आपत्ति हो। कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति की योग्यता के रूप में कहा जाए तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ते हैं तो उनकी योग्यता के रूप में कहा जाए तो राष्ट्रपति की योग्यता के रूप में सबसे पहले भारत देश के नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो है उनकी 35 वर्ष उम्र हो जानी चाहिए। 35 वर्ष यानी कि 35 वर्ष से कम नहीं बल्कि 35 वर्ष। तो सबसे पहला जो भारत के नागरिक होना चाहिए, दूसरा जो है 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए और तीसरा जो है किसी लाभ पद पर ना होना। देखिए सरकारी कोई भी संस्था हो या किसी सरकारी पद पर जिस पर सरकार को उनकी सुविधा प्राप्त हो रही हो उस पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा जो है लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा के किसी भी तरह के सदस्य बन सकते हैं तब। और 5वां जो है किसी भी तरह के देश में कोई ऐसा कार्य न हो जिससे देश की आपत्ति हो, देश के कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे, तब हम राष्ट्रपति के योग्य के रूप में माने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। अब देखिए 60 जो है शपथ। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। और राष्ट्रपति जब चुनाव होता है, निर्वाचन होता है तो जीतने के बाद उनके शपथ जो होते हैं भारत देश के जो सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्चतम न्यायालय, उनके जो मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद में? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। अब देखिए 61 जो है महाभियोग है। 61 क्या है? तो महाभियोग है। महाभियोग कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या देश की कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति हो जो जनता के द्वारा चुना जाता हो, उसके हर स्थिति में जनता जब चाहे तब अगर उस पर अविश्वास प्रस्ताव या उससे अगर कोई व्यक्ति परेशानी हो तो उसे पद से हटाया जाता है। ठीक उसी तरह राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाता है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले उनके पास लेटर देना चाहिए।
देना होगा। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो 14 दिन पहले उनसे पत्र देंगे कि हम आपकी अति कर रहे हैं, आप अपना पद से क्या कर दिए, त्याग पत्र है। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकसभा में जाता है। याद रखिएगा कि अगर सदन के, देखिए एक होता है राज्यसभा, और दूसरा जो होता है लोकसभा। ये तो आपको मालूम होगा कि ये जो है एक, उसके बाद दो, ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा। तो राज्यसभा जो उच्च सदन है ये कभी नहीं भंग हो सकता है, जबकि लोकसभा ये निच सदन के नाम से चलता है, ये अस्थायी है, यह कभी भी भंग हो सकता है। तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जब पत्र लिखा जाता है कि आपको हटाया जाता है, ये आप महाभियोग लगा है, हट जाइए, अगर ऐसा नहीं होता है तो 14 दिन में, यानी कि जब राज्यसभा के, राज्यसभा लोकसभा को, अगर लोकसभा के पास है तो राज्यसभा के पास देना पड़ेगा, तब राष्ट्रपति पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, 61 के तहत महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जाता है। तो जान गए, तो भारतीय संविधान से रिलेटिव, राष्ट्रपति से रिलेटिव, यानी कि प्रेसिडेंट से रिलेटिव हम महत्वपूर्ण कुछ हमसे जान गए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा इनके बारे में कुछ हम सख्ती जानेंगे। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।